पधर उपमंडल प्रशासन द्वारा मिनी सचिवालय पधर में वीरवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का सायरन बजते ही मिनी सचिवालय के विभिन्न विभागों के कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। जिन लोगों को मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी नहीं थी वह एकदम हड़बड़ा गए। सायरन के माध्यम से काल्पनिक भूकंप की सूचना दी गई, जिस पर स्थानीय प्रशासन की ओर से प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए गठित विभिन्न विभागों ने के राहत दल सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्यों में जुट गए। मिनी सचिवालय के भवन में 10 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। उन्हें अग्निशमन विभाग के जवानों के द्वारा बाहर निकाला गया। घायलों को स्थायी शिविर में प्राथमिक उपचार दिया गया और जिन लोगों को गंभीर चोटें आई थी उन्हें अस्पताल भेजा गया। प्राकृतिक आपदा भूकंप में किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बचाव दल टीम के द्वारा पूरे मिनी सचिवालय भवन का निरीक्षण किया गया। भवन में कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया। इसी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया। इस अवसर पर एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने कहा कि उपमंडलीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस मॉक ड्रिल में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में बचाव और राहत के संबंध में उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों की जानकारी प्रदान की गई, ताकि लोग भूकंप व अन्य प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरूक हो सकें और ऐसी घटनाओं के दौरान होने वाले जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके। मैं एसडीएम पधर सर्वसाधारण को सूचित करना चाहता हूँ कि आज दिनांक 4 अप्रैल 2024 को 11:10 पर पधर क्षेत्र में जो है भूकंप रिपोर्ट किया गया और जिसमें जैसे जैसे हमें सोर्सेज से पता लगा कि मिनी सेक्रेट पधर में जो है वहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं और वहाँ नुकसान हुआ है, तो तुरंत जो है इसकी सूचना स्थानीय फायर चौकी को दी गई ताकि वो रेस्क्यू कर सकें लोगों को। इसके अलावा स्थानीय पुलिस को भी मौके पर आने के निर्देश दिए। ट्रैफिक को साफ रोड पे जो है वो सुचारू रूप से चलने के निर्देश दिए गए। स्थानीय बीएमओ को सूचना दी गई कि एम्बुलेंस भेजें। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले 5 मिनटों में जो है सभी दल जो है वो मौके पर पहुँच गए और हमारे ऑफिस से जो लोग हैं उन तब तक हमने हर ऑफिस जहाँ जहाँ हमसे कांटेक्ट हुआ हमने सूचना प्राप्त की और हमें पता लगा कि 2 लोग जो हैं वो सीडीपी ऑफिस में फंसे हैं, सबसे ऊपरी तल पे हैं। हमारे कोर्ट रूम में भी जो है एक व्यक्ति जो है वो फंसा हुआ है और बाकी लोग जो हैं वो जो प्रॉपर तरीके से वो भूकंप के समय जो है वो अपने टेबल और सेफ जगहों पर छिप गए थे, इस कारण उनको इंजरीज नहीं हुई और जैसे भूकंप के झटके कम हुए वो एकदम से बाहर इवैक्ट हो गए। इसके अलावा हमारे तहसील ऑफिस में भी 2-3 लोग जो फंसने की हमें सूचना मिली। तहसील वेलफेयर ऑफिस में भी सूचना मिली कि लोग फंसे हुए हैं। एसडीएम ऑफिस में भी हमारा एक व्यक्ति फंसा हुआ था, तो हमने सरसरी तौर पे पहले कोई 10 लोगों की हमें सूचना मिली थी कि 10 लोग जो हैं जिनको हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा, वो फंसे हुए हैं अभी तक। उसमें कुछ को इंजरीज हुई हैं, कुछ को मेजर इंजरीज हुई हैं। तो अकॉर्डिंगली जो है फिर हमने रेस्क्यू टीम जो थी जिसमें हमारे लोकल वॉलंटियर्स जो भी मौके पे पहुंच गए थे वो भी आए, साथ में फायर वाले लोग भी आए, पुलिस वाले भी आए, तो सब ने मिलके जो है वो सहयोग किया। तो उसमें जब हमने इवैक्यूएशन किया तो इसमें एक छोटा बच्चा भी था जो किसी काम के लिए हमारे ऑफिस में अपने माँ बाप के साथ आया था, तो उसको भी हेड इंजरी हुई थी, तो सबसे पहले उसको इवैक्यूएट किया गया। उसके बाद जो है दल ने पाया कि जो 6 लोग जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको किसी को टांग में चोट लगी है, किसी को माथे पे चोट लगी है, किसी के बाजू में लगी है, पर वो चल फिरने में असमर्थ है, तो उनको जो है फिर वो इन्होंने इवैक्यूएट किया, नॉर्मल तौर पे इवैक्यूएट किया। लेकिन दल को जो है ये भी सूचना मिली कि 3 लोग जो हैं वो हैविली इंजर्ड हैं, तो फिर उनको जो वो प्रॉपर जो है स्ट्रेचर के सहारे या रस्सी डाल के ऊपर से और सीढ़ियों के सहारे उठा के जो है वो उनको लाना पड़ा। तो जिसमें हमारे जो फायर के जवान थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने बड़ी जांबाजी से जो है उन लोगों को इस प्रकार जो है वो बाहर निकाला और उसके एकदम से बाद से जो है वो उनको हमारी टीम में जो है डॉक्टर की टीमें पहुंच गई थी। तो 6-7 लोगों को जो है उसमें से 3 लोग जो ऐसे थे नॉर्मल इंजरीज थी जिनको मरहम पट्टी करके जो है वो अपने घर भेज दिया गया। 3 लोग जो हैं उनको थोड़े 1-2 दिन वो उसमें वॉच में रखेंगे, तो उनको जो है इन्होंने वॉच में रखा हुआ है, तो जैसे उनके चेकअप करते रहेंगे रेगुलरली और उनको फिर उसके अकॉर्डिंगली छुट्टी दी जाएगी। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं
जो हैवीली इंजर्ड हैं तो इनको मौके पे जो है वो एम्बुलेंस से हमने हॉस्पिटल भेज दिया था। वहाँ से उनका चेकअप करके जो है उनको आगे फर्दर रेफ़र कर दिया गया है ताकि उनको भी इलाज किया सके। हाँ, जितने वो 10 लोगों में से ऐसा कोई सभी व्यक्ति सेफ़ हैं, मतलब किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो अभी वो सेफ़ हैं और डॉक्टरों के अनुसार जो है वो जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर अंत में हमने एक बार फिर से टीम को निर्देश दिया कि वो पूरी बिल्डिंग में एक बार चेक कर ले कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी जानकारी में ना हो। तो उसको भी उन्होंने पूरी बिल्डिंग को एक बार फिर से चेक किया और पाया कि कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है। तो इसी अकॉर्डिंगली फिर हमने जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समाप्त कर दिया और इसकी सूचना जो है जिला प्रशासन को हमने भेज दी है। और जो लोग इंजर्ड हुए हैं या जिनको गहरी चोटें आई हैं उनको जैसी फौरी राहत जो है वो हम भी देने जा रहे हैं और जो नॉर्म के अनुसार उनकी ज़रूरत होगी वो हम देंगे। जहाँ तक उनके इलाज का प्रश्न है तो वो एज़ पर रूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज जो है उनका करवा दिया जाएगा। तो मैं सभी समस्त पद्धर वासियों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि वो सेफ़ रहें और हमेशा भूकंप आए तो सबसे पहले सावधानी बरतें। तो ये जो पूरा प्रकरण जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एक मॉक ड्रिल थी, ये सच में नहीं था लेकिन एक मॉक ड्रिल थी, क्योंकि आज ही के दिन जो है 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था। तो जो भारी भूकंप था 8 रिक्टर स्केल का भूकंप था जिसमें भारी जान माल का नुकसान हुआ था। तो जान माल का नुकसान जो है वो थोड़ी सी सावधानियाँ अगर हम